एवरीवन, आई एम अनीशा। वेलकम टू आवर स्टडी। तो यहाँ पर हम एच पी जी के सीरीज़ को कवर कर रहे हैं और ये इस सीरीज़ का लेक्चर सेकंड है। और अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप सबसे पहले उस लेक्चर को देखिए, उसके बाद ही आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो पाएगी। तो ये आपका जगमोहन बलोखरा का चैप्टर 6 है। इस चैप्टर में हम हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश को कवर कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जो हिस्ट्री है वो मेन किन कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया। तो सबसे पहले हमारे पास दो मेन कैटेगरीज यहाँ पर आ जाती हैं। तो आपका जलंधर सर्कल आ जाता है, दूसरा हमारे पास शिमला हिल स्टेट्स आ जाता है। ये दो मेन कैटेगरीज हैं जो कि हिमाचल की हिस्ट्री को कवर करती हैं। और उसके अलावा आपका एक दुर्गार या फिर जम्मू सर्कल भी आता है जो कि हिमाचल की हिस्ट्री के बारे में हमें कुछ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है। तो बात करती हूँ यहाँ पर नॉमेनक्लेचर की। तो यहाँ पर जो क्लैन के नेम है वो ओरिजिनली कैपिटल से आते थे। तो कैपिटल से ये क्लैन नेम आते थे और जब ये कैपिटल चेंज होती थी तो इनके क्लैन नेम भी चेंज हो जाते थे। हर एक क्लैन की अपनी अपनी बहुत सी सब डिविजन्स हुआ करती थी। फॉर एग्जांपल जैसे कटोच है तो कटोच में ही जसवाल, गुलेरिया, डडवाल या सिबिया, इनके ये डिफरेंट जो है वो आ जाते थे। उसके अलावा जैसे जमवाल है तो इसका आपका आ जाएगा जसरोटिया, मनकोटिया, संब्याल या लखनपुरिया, इसी में इंक्लूडेड होते थे। उसी के अलावा आपके इनके डिफरेंट अल्स या फिर इनके सर नेम्स जो है वो डिफरेंट हुआ करते। जैसे कि जमवाल की बात करती हूँ तो यहाँ पर 24 अल्स हुआ करते थे, कटोच के 24 और पठानियास के 22 एंड चंब्याल के 12। तो इस तरह से ये आगे फर्दर डिवीज़न इनकी हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर जो चंबा है तो ये जो चंबा है इसका नाम इसकी एंशंट कैपिटल से पड़ा, जो कि चंपा हुआ करता, जो कि राजा की बेटी चंपावती के नाम से नाम पड़ा था। तो ये इस तरह से हमें देखने को मिला। और इसके अदर एग्जाम्पल्स देखो तो जैसे नगरकोट है तो त्रिगर्त की कैपिटल है ये, और नगर है तो ये कुल्लू की एंशंट कैपिटल हुआ करती थी। तो इस तरह से हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। एंशंट टाइम्स में इनका रॉयल टाइटल जो है वो देवा हुआ करता था और इसे ये एज अ सिफिक्स यूज़ किया करते थे। जैसे राजपूत सैल्यूटेशन जो होता है तो वो जय दिया इस तरह से यूज़ करते थे या फिर जय देवा बोला करते थे। और ये जो है वो हमारे संस्कृत फ्रेज जयतु देवा से आई है और इसका मतलब होता है मे द किंग बी विक्टोरियस, क्योंकि अब यहाँ पर जो किंग है वो बहुत ही ज़्यादा मेन हुआ करता था और जितनी भी रॉयल पूरी फैमिली हुआ करती थी इनको जो है ये टाइटल या फिर ये सैल्यूटेशन जो है वो दिया जाता था। उसके बाद अब यहाँ पर जो राजा का सबसे बड़ा बेटा होगा उसे युवराज भी कहते थे और साथ में उसे लोकली टिक्का कहा जाता था। जैसे आप आज भी देख सकते हो कि लोकल कई लोग जो है वो आज भी इस वर्ड को रेफर करते हैं, टिक्का कहा जाता है। और उसके बाद में जैसे उसके छोटा भाई जो उसका होगा, जो एल्डेस्ट सन से जो छोटा होगा उसे दोहितैन और फिर त्रिथैन और चौथैन, तो इस तरह से ये चलते थे। तो ये यंगर सन ऑफ द किंग हुआ करते थे। अब यहाँ पर जो राजकुमार का टाइटल है ये भी यूज़ किया जाता था। तो ये तो आ जाता है इनका किंग्स का ये नॉमेनक्लेचर जो कि हमने देखा। उसके बाद में हम देखते हैं कि जहांगीर ने भी जो मियाँ का टाइटल है वो 22 राजपूत प्रिंसेस ऑफ पंजाब हिल्स को दिया हुआ था। और ये जो मियाँ का टाइटल दिया था ये इसने कब दिया था? ये इसने दिया था जब इसने कांगड़ा को ऑक्यूपाई कर लिया और इसके अंडर जो आए उनको इसने ये टाइटल्स दिए। अब ये जो टाइटल देने की प्रथा थी ये अकबर ने शुरू की थी ताकि ये इंश्योर कर सके कि जो इसके अंडर स्टेट्स है या फिर जिनको इसने ऑक्यूपाई कर लिया वो इसके प्रति लॉयल रहे। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। अब ये जो मियाँ हुआ करते थे इनके लिए कुछ सर्टेन कंडीशंस हुआ करती थी, इन्हें बिल्कुल उन रूल्स के मानना पड़ता था। जैसे कि ये हल नहीं चला सकते थे, इंटरकास्ट मैरिजेस इनके लिए प्रोहिबिटेड थी, और ये जो है वो बेटी की सगाई के बदले जो है वो ये दे नहीं सकते थे, पैसा नहीं वसूल कर सकते थे, या फिर जो जितनी भी फीमेल होती थी उनको पूरी तरह से सेक्लूड कर दिया जाता था कि उनको बिल्कुल ही यानी बाहरी माहौल से अलग रखा जाता था।
तो ऐसी चीज़ें हुआ करती थी। पर अब जो है वो चीज़ें काफ़ी बदल चुकी हैं और आपको पता है कि जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन आ रहा है वैसे वैसे चीज़ों में बहुत बदलाव आ चुका है। उसके बाद हम बात करते हैं प्री हिस्टोरिक मैन की। तो प्री हिस्टोरिक मैन जो है वो कहा जाता है कि 2 मिलियन ईयर्स पहले यहाँ पर इन एरियाज में इसके ट्रेसेस पाए गए हैं, बट ये अभी तक पूरी तरह से क्लियर नहीं है। ये सिर्फ एक क्यास लगाया जाता है कि ऐसा रहा होगा। जैसे आप देख सकते हो कि व्यास वैली या फिर सिरसा सतलुज वैली हो गया या फिर मारकंडा वैली हो गया, तो इन एरियाज में इन्हें देखा भी गया, मतलब इनके एविडेंसेस हमें कुछ देखने को मिले हैं। ऐसा क्यास लगाया जाता है कि इन एरियाज में जो है वो अर्ली मैन या फिर प्री हिस्टोरिक मैन जो है वो रहा करता था। तो हम अब देखेंगे कि अर्लीस्ट इनहैबिटेंट्स कौन थे हिमाचल प्रदेश के। हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले कौन रहते थे, तो वो आप देख सकते हो जैसे एंशियंट ट्राइब्स थी जो हिमाचल की, वो यहाँ पर बेसिकली देखने को, जैसे दासाज हो गए या दास्यूज हो गए, निषद्स हो गए, तो इनका मेंशन हमें ऋग्वेद में भी देखने को मिला है। और ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अर्लीस्ट इनहैबिटेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश कौन हो सकते हैं, तो कौन हो सकते हैं, दासास, निषद्स एंड दास्यूज। इनका मेंशन हमें कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद में इनका मेंशन मिलता है। उसके बाद में जो अब देखो यहाँ पर क्या था कि माइग्रेशन जो था वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन था, तो माइग्रेशन भी हुआ करता था। तो सबसे पहले यहाँ पर कोलीज जो है वो माइग्रेट होकर के आए, जो साउथ से आए, और ये इनको अर्लीस्ट माइग्रेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश टू हिमाचल प्रदेश कहा जाएगा। फिर भोटाज या किराताज आए, ये मंगलॉयड रेस के थे और ये सेकेंड रेस आई है जो हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद आर्यंस आए, ये थर्ड रेस हुई। एक्चुअली में कोलीज जो थे वो सेंट्रल स्लोप्स में आकर के हिमालय की यहाँ पर आकर के वो बस गए थे, बट जब आर्यंस यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग आए उन्होंने इन्हें पुश कर दिया। हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको पढ़ने भी वाले हैं। तो बात करती हूँ कोलीज की। तो कोलीज, जिन्हें हम मुंडास भी कहते हैं, ये अर्लीस्ट माइग्रेंट थे हिमाचल प्रदेश के। और अब ये जो है वो क्या करते हैं कि ये यहाँ पर साउथ से आए और यहाँ पर सेंट्रल और सदर्न स्लोप्स में, हिमालय की सेंट्रल और सदर्न स्लोप्स में यहाँ पर आकर के ये बस गए। और ये बेसिकली कौन होंगे, कोली, हाली हो गए, डोम्स हो गए, चनाल्स हो गए, तो ये इनमें रहेंगे। इनकी लैंग्वेज क्या रहती थी, इनकी कोलारियन मुंडा स्पीकिंग लोग ये होते थे, इसलिए हम इन्हें मुंडास भी कहेंगे। अब ये किन्नौर या लाहौल स्पीति एरियाज में हमें कुछ देखने को मिलते हैं। अब जो इंडस पीपल थे उन्होंने इन्हें जो है वो फॉरेस्ट या फिर वैलीज ऑफ हिमाचल की तरफ इन्हें पुश कर दिया। बेसिकली ये हिमाचल में नहीं, पहले ये किन्हीं और एरियाज में आए, फिर वहाँ पर इंडस लोग आकर के बस गए, क्योंकि नदियों के किनारे ही लोग जो है वो बसा करते थे सबसे पहले। आपको पता है कि जो ऑस्ट्रेलिया में जो है वो ह्यूमन आया और उसके बाद उसने मूव करना शुरू किया, तो पानी की इंपॉर्टेंस लोगों को बहुत पहले समझ में आ चुकी थी। जैसे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है तो वो भी आपकी टिग्रिस और यूफ्रेट रिवर्स के किनारे में है। फिर आपकी देखने को मिलता है कि जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है तो वो भी इंडस और उसकी पूरी ट्रिब्यूटरीज के किनारे हमें देखने को मिली। तो वैसे ही ये लोग भी जो है वो इन रिवर्स के क्रॉस ही रहा करते थे। जब इंडस पीपल वहाँ पर आकर के बस गए तो इन्होंने जो है वो इन्हें पुश कर दिया, इन्हें दूसरी साइड को धकेल दिया। तो ये यहाँ पर फॉरेस्ट एरियाज में या फिर वैलीज ऑफ हिमाचल प्रदेश में, फिर उसके बाद ये कोलीज जो है वो आ गए। सेकेंड रेस हमारे पास आई है भोटाज या किरातास की। अब ये जो लोग हैं भोटाज और किरातास, ये मंगलॉयड रेस के माने जाते हैं और ये सेकेंड रेस है जो कि हिमाचल प्रदेश में आकर के बसी। उसके बाद कहा जाता है कि आर्यंस या फिर खस आए। अब खस और आर्यंस में जो है ये चीज़ जो है वो क्लियरली अभी ये चीज़ इसके रिगार्डिंग जो वाद विवाद जो है वो हिस्टोरियंस के बीच में रहता है कि ये जो खस है ये आर्यंस ही है या फिर ये यहाँ के लोकल्स थे। तो इसको अभी तक कुछ क्लियर नहीं है, बट इनको ज़्यादातर के आर्यंस की ही एक रेस जो है वो मान लिया जाता है कि आर्यंस को ही खस जो है वो बोल दिया गया। तो ये थर्ड रेस है हिमाचल प्रदेश की, जो कि नॉर्थ में काश्मीर और कश्मीर के एरिया से होकर के आई और ये कश्मीर से नेपाल तक पूरे के पूरे मिड माउंटेन्स में आकर के बस गई। अब एक अकाउंट ये कहता है कि ये जो है वो हिंदू कुश पर्वत से आए और सप्त सिंधु में आकर के बस गए। तो आप देख सकते हो कि आर्यन जो रेस थी ये काफ़ी जो है वो रूरल थी, मीन्स इन्होंने आकर के क्या किया, अब ये आप देख सकते हो कि इनकी जो लैंग्वेज है वो संस्कृत, और इसी से आगे निकल करके हमारी आज की पहाड़ी
पहाड़ी जो लोकल हिमाचल में बोली जाती है वो निकल के कहीं ना कहीं जो है वो निकल के आती है। अब खस में भी क्या मावी या मवाना जो है वो आ जाते हैं। और मावी और मवाना कौन होते थे? जो स्ट्रांग लोग होते थे, जो एक ट्राइब का सबसे ज़्यादा स्ट्रांग पर्सन होगा उसे मवाना कहा जाता था। तो यहीं से कहीं ना कहीं जो जनपदों का उद्गम जो है वो यहाँ से होने लगा। तो इन ये खस जो है ये क्षत्रिय भी हैं और ब्राह्मण भी हैं, ऐसा भी कहा जाता है कि दोनों ही जो है ये होते थे। अब जो खस लैंड है ये कहाँ से कहाँ तक? ये सिस हिमालय से लेकर के कश्मीर से नेपाल, किन्नौर, किरात और नागालैंड पूरे एरियाज इसमें कवर रहते थे। मींस ये वाला एरिया यहाँ से लेकर के जो है ये किन्नौर, किरात, ये वाले एरियाज भी इसमें रहेंगे और नागालैंड का एरिया भी थोड़ा बहुत जो है वो इनके इसमें रहता था। फिर हम बात करते हैं खस की। तो खस, अब यहाँ पर जो मावी या मवाना हुआ करते थे, ठीक है, मवाना जो हुआ करता था वो ट्राइब का सबसे स्ट्रांग पर्सन हुआ करता था। तो यहाँ से जो है वो जनपद्स बने। अब पहले मवानास और ये ट्राइबल रिपब्लिक जो है यहाँ से फिर धीरे धीरे करके जनपद्स बनना शुरू हो गए। तो मवानास जो है वो ये स्ट्रॉन्ग पीपल को बोलते थे। अब मवाना ने ये ट्राइबल रिपब्लिक हुए और उसके बाद ये जनपद्स बनना शुरू हो गए। अब कहते हैं कि ये ट्राइब्स पहले रिपब्लिक थे पर बाद में इन्होंने जो है वो जब इनके ऊपर अटैक्स हुए या इन्वीजन हुआ तो बाद में फिर ये जाकर के जो है वो कन्वर्ट हो गए। ठीक है, आर्यंस को इंडो आर्यंस क्यों कहा जाने लगा? क्योंकि ये जब इंडिया में आकर के बस गए तो उसके बाद में बोला कि ये हिंदू कुश को क्रॉस करके सप्त सिंधु रीजन में आकर के बस गए। तो सप्त सिंधु आप देख सकते हो कि जहाँ पर सिंधु की या फिर ये जो 7 नदियों का संगम जो था यहाँ पर आकर के ये इन एरियाज में आकर के रहने लगे। तो इन्होंने लोकल्स को सब्जुगेट कर दिया जो कि इनसे ज़्यादा सिविलाइज्ड थे। ठीक है, और उसके बाद में ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को जो पंजाब से लेकर के हिमालय फुटहिल्स हो गया या फिर सरस्वती, यमुना और गंगा वैली तक आकर के पहुंच गए। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि जो लोकल्स थे वो रिपब्लिक हुआ करते थे। फिर बाद में जो है वो हेरिडिटरी चीज़ें आने लगी इनके बाद में। ठीक है, हेरिडिटरी चीज़ें होने लगी। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब आर्यन वर्सेस लोकल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर इनकी काफ़ी सीरीज ऑफ बैटल्स हुई हैं। जैसे शंभरा किंग हुआ करते थे तो इनके 99 फोर्ट्स बताए गए हैं कि इनके 99 फोर्ट्स हुआ करते थे और ही वॉज वेरी पावरफुल एट दैट टाइम। तो देवोदास जो है ऋग्वेद में इनका मेंशन मिलता है कि देवोदास के साथ में शंभरा का जो वॉर है वो 40 ईयर्स तक जो है वो चलता रहा और फिर बाद में शंभरा जो है वो इस बैटल में मारे गए। तो यहाँ पर शंभरा और उनके अलावा वृच्ची जो थे वो उद्बराज जगहों पर मारे गए। तो यहाँ पर ये जो दिवोदास हैं, जब हम ऋग्वेद की बात करते हैं या फिर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं तो उसमें एक 10 राज युद्ध की बात आती है। ठीक है, तो 10 या राज युद्ध जो है वो 10 राजाओं के साथ में एक अकेले राजा जो जिनका नाम है सुदास, वो राजा यहाँ पर लड़े थे। तो इस सुदास, ये जो सुदास राजा है वो दिवोदास जो है वो इनके यानी सुदास दिवोदास के सक्सेसर है, यानी इनके ग्रैंडफादर या रहे होंगे या ग्रेट ग्रैंडफादर जो है वो दिवोदास थे। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अब हम देखते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश है वो ऋषि मुनियों की धरती है या फिर देवभूमि इसे बेसिकली कहा जाता है। तो जो रेणुका लेक है वो जमदाग्नि से जुड़ी हुई है। तो रेणुका लेक आपको पता है कि यहाँ सिरमौर में पाई जाती है, तो ये जमदाग्नि से जुड़ी हुई है। तो ये एरिया है जो कि रेणुका लेक का है। तो यहाँ पर आपको पिक्चर में भी दिखाया गया है रेणुका लेक। अब बात करते हैं निरमंड की। निरमंड जो है वो परशुराम से रिलेट किया जाता है। निरमंड आपका कुल्लू और शिमला के बॉर्डर पर आता है, पर बेसिकली ये कुल्लू में ही जो है वो कुल्लू का ही गांव माना जाएगा और ये सबसे बड़ा गांव भी है। तो इसको आपको याद रखना है, इस फैक्ट को भी। इसके अलावा हम बात करते हैं वशिष्ठ कुंड जो कि मणिकरण कुल्लू का है, वो ऋषि वशिष्ठ से जुड़ा हुआ है और इन्हीं के नाम से पड़ा हुआ। तो ये इसकी लोकेशन है। ये वशिष्ठ कुंड का इमेज भी आपको यहाँ पर दिखाया गया है। उसके अलावा व्यास के जो है व्यास गुफा वो आपकी ऋषि व्यास से जुड़ी हुई है। तो ये बिलासपुर में है व्यास गुफा, तो ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि महाभारत के अनुसार, अकॉर्डिंग टू महाभारत, जो एग्जाइल में जब पांडव 12 साल का इनको जो अज्ञातवास मिला था तो ये
महासू में रहे थे। और हिडिंबा टेम्पल हो गया मनाली का, ठीक है, ये आपको देख रहा है, ये हिडिंबा टेम्पल मनाली का हो गया, ये आपका महासू एरिया हो गया, ठीक है, महासू सॉरी ये आपका महासू देवता का टेम्पल है, और ये आपका है हाटकोटी शिमला का, ठीक है। तो ये एरियाज़ हैं जो कि हमें हिस्टोरिकल एविडेंसेस कहीं ना कहीं देते हैं, या फिर देवभूमि जो हिमाचल को कहा गया है वो इन्हीं कारणों की वजह से कहा गया है कि ये जो यहाँ पर इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ही ऐसा है। इनको जो है वो महाभारत हो गया या रामायण हो गया या फिर शिव की भूमि, ऐसा इनको कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी इस लेक्चर में रहीं। आपको फर्दर कोई क्वेरीज हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, आपकी स्क्रीन पर भी नंबर शो हो रहा है। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, हमें आप फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, और टेलीग्राम का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।